सोच रहा हूं पता नहीं क्या होगा, वो कोर्ट क्या करेगा, लड़की क्या करेगी, समझ नहीं आया। वो अनीता मैडम नजर नहीं आ रही, यहाँ नहीं रहती क्या? नजरें कम दौड़ाओ शेराजी, दिमाग दौड़ाओ दिमाग। हल बताओ क्या है? अरे हल क्या है मैडम, अब तो सिर्फ एक ही बात है। देखो, मेरी जो इंसल्ट होनी थी वो तो हो गई, हमारा तो रोज का काम है, लेकिन आपकी इज्जत का क्या करें, वो कैसे बहाल होगी? उसका सिर्फ एक ही हल है, बदला लेना होगा। मतलब मरवा दो? नहीं नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। देखिए, अपने लड़के को तो आप कुछ कह नहीं सकते, उस लड़की को अगर आप मरवाएंगी, कुछ करवाएंगी तो ठीक नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। उस लड़की की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है शिराजी। मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल गया है और तुम कह रहे हो कि कुछ करना नहीं। देखिए मैडम, अगर बदला लेना ही है तो वो लड़की जो असल आपकी बहू है उसे अपने घर ले आए, फिर आप उसके साथ जो सलूक करना चाहें करें, यहां रख के। आपका जो कुछ भी है वो मामिक से होते हुए उस बच्चे तक जाता है, इससे पहले कि वो अपना हक मांगने के लिए आप पे केस करे, आप उसे मौका ही ना दें। क्या सजेस्ट कर रहे हो तुम कि मैं उसको कबूल कर लूं? पागल तो नहीं हो गए हो शिराजी? देखिए मैडम, आपका लड़का उस लड़की के प्यार में है, आपके खिलाफ उसने काम किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। सब लोग आप ही को बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी औरत अंदर से कितनी छोटी निकली। और ये मीडिया, इसने भी अपनी दुकान चमकाई भी है, वो भी आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं मैडम। देखिए, अगर आप उस लड़की को अपने घर ले आएंगे, इससे दो काम होंगे। एक तो मीडिया चुप हो जाएगा और सब लोग बोलेंगे कि इससे पहले मैडम नवाजिश को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने औरत के राइट्स को अपने बेटे पर तरजीह दी। और दूसरा काम यह होगा कि आपका बेटा भी आपके काबू में आ जाएगा, और वो भी यही चाहता है। यही कहा था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसे कहते हैं दो धारी तलवार का वार। जी मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने जो हरकत की है वो निहायत घटिया हरकत है। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या बात थी आयत के खिलाफ जो उसने ऐसे निकाली है। बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे अंदाजा है जी। मैं जी आपको ऑनेस्टली बिल्कुल सच बता रही हूँ कि आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वामिक ने उसको अगवा करके निकाह किया उसके साथ। अब तो पता चल गया ना, अब क्या? उसने हमारी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर दी ना। जी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिर्जा साहब, वाकई उसने जिंदगी तबाह कर दी है। मगर तबाह की भी जिंदगी दोबारा भी तो बनाई जा सकती है ना जी। अब कहना क्या चाहती है?
देखें, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं खुद अकेली औरत हूँ, विडो हूँ। मैं जानती हूँ कि इस सोसाइटी में बहुत डिफिकल्ट है एक अकेली औरत का रहना। आयत अकेली नहीं है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अकेली नहीं है, लेकिन अब देखें ना, जिंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजर सकती। आखिर वो वामिक के निकाह में तो है ना। ये जबरी निकाह था। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। वाकई जबरी था, लेकिन था तो निकाह ही ना। अब वामिक और आयत भी उसको मानते हैं, गवाह भी थे निकाह के, निकाह खां भी था, और लोग भी थे। बस अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वामिक ने निकाह किया, आप लोग नहीं थे, लेकिन था तो निकाह ही फिर भी। ये सब तो सबको पता है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है कि आप यहां तक चलिए? अब वो एक्चुअली जी एक बात है जो आप लोग नहीं जानते। असल में आयत वामिक के बच्चे की मां बनने वाली है। देखिए प्लीज, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, मैं वाकई नहीं जानती हकायक क्या थे, लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं वाकई चीजों को सुधारना चाहती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। वो कैसे? देखिए जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि अदालत से जो फैसला आना था वो आ गया है, और वामिक ने भी अपने किए का एतराफ कर लिया है। अब आप जो भी सजा उसको देना चाहें दें, बिल्कुल दें, लेकिन मैं अपनी बहू को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, बड़े ही बाइज्जत तरीके से, सारी दुनिया के सामने। मैं वो रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ आपकी बच्ची को। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बस इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मैं ये प्रपोजल आपके सामने पेश करूँ, और आयत को मैं यहाँ से बाइज्जत तरीके से अपने साथ लेकर जाऊँ। जी मैं जानती हूँ जी बहुत अच्छी तरह, वामिक ने आयत को और आप सबको जो जख्म दिए हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं भर सकते, पर मैं बस इसका कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। हो सकता है इसी तरीके से मेरे बेटे के सब गुनाह धुल जाएं और मैं भी अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूं।